जीवन की वो सच्चाई जो हर किसी को जाननी चाहिए कि ये शरीर स्थायी नहीं है। ये केवल कुछ समय के लिए हमें मिला एक वस्त्र है जिसे समय आने पर उतार देना होगा। हम इस देह को अपना समझकर इसमें आसक्त हो जाते हैं, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ में उलझ जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो मैं इस शरीर में रहता है वो आत्मा, वो अमर है, अविनाशी है। संसार का प्रत्येक संबंध, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक सुख अस्थायी है। जब तक समय है तब तक साथ है, फिर सब कुछ मिट जाता है। कोई धन साथ नहीं जाता, न प्रतिष्ठा, न परिवार, केवल कर्म और संस्कार साथ जाते हैं। जीवन का सार यही है कि मनुष्य अपने भीतर की यात्रा को पहचाने, क्योंकि बाहर का संसार परिवर्तनशील है लेकिन भीतर का सत्य अचल है। हर व्यक्ति दौड़ता रहता है पाने के लिए, लेकिन जो मिला है उसे पहचानने की कोशिश नहीं करता। जीवन की सच्चाई यह है कि जब तक हम अपने भीतर के स्वरूप को नहीं जानते तब तक हम बाहरी दौड़ में थकते रहेंगे। इस जीवन में जो कुछ दिखाई देता है वो सब एक नाटक है। पात्र बदलते हैं, दृश्य बदलते हैं, पर मंच वही है। इसलिए सच्चा ज्ञानी वही है जो इस नाटक में खेलते हुए भी जानता है कि ये सब क्षणिक है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कर्म ऐसे करे जैसे कोई दर्शक मंच पर नाटक देख रहा हो। भाग ले, पर फंसे नहीं, न मोह में बंधे, न घृणा में डूबे, बस सजग रहे। यही सजगता ही मुक्ति का मार्ग है। जीवन की सच्चाई ये भी है कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी में मिलकर वृक्ष बनता है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर नए रूप में यात्रा करती है। जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए जीवन भय नहीं, अवसर बन जाता है। स्वयं को जानने का अवसर, परमात्मा से एक होने का अवसर, यही वो सच्चाई है जिसे जान लेना ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। सोचो, एक दिन सुबह उठो, आईने में देखो और समझो, ये चेहरा, ये शरीर, ये नाम, कुछ भी मेरा नहीं है। जो कल तक तुम्हारे साथ थे आज किसी और के साथ है। जो चीजें तुमने अपनी समझ कर संभाल कर रखी वो एक दिन किसी और की अलमारी में रखी होंगी। जो सांस अभी चल रही है वो भी किसी पल रुक जाएगी, और तब सब कुछ खत्म नहीं होगा, बल्कि वहीं से असली यात्रा शुरू होगी। यही है जीवन की वो सच्चाई जिसे जानने से इंसान की नींद उड़ जाती है और उसकी समझ जाग जाती है। देखो, हम सब इस धरती पर आए हैं कुछ पल के लिए। कुछ हंसते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन कोई भी टिकता नहीं। ये शरीर तो एक किराए का घर है। आत्मा ही असली यात्री है जो हर जन्म में नया घर खोजती है। मगर अफसोस ये है कि हम किराए के घर की सजावट में इतने खो गए कि अपने घर का रास्ता ही भूल गए। सच्चाई ये है कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। शरीर, संबंध, संपत्ति, सब कुछ। इसीलिए संत कहते हैं, सजग हो जा, अभी से जाग जा, क्योंकि मौत दरवाजे पर दस्तक देने से पहले इशारे बहुत कर देती है। जीवन की असली सुंदरता इसी समझ में है कि हर पल अंतिम भी हो सकता है और पहला भी। इसीलिए जीना सीखो, जागकर, मोह छोड़कर, सत्य को पहचान कर। तभी समझ में आएगा कि जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्य है जिसे जिसने जान लिया वही मुक्त हो गया। कभी सोचा है हम जिस जीवन को इतना गंभीरता से जी रहे हैं वो असल में है क्या? सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, परिवार संभालते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन रात को जब सिर तकिया छूता है तो एक पल को मन पूछता है, क्या यही जीवन है? यही सवाल, यही बेचैनी, यही खोज हर उस आत्मा में जलती है जो सच्चाई को जानना चाहती है। जीवन का ये रहस्य कोई साधारण कहानी नहीं, ये उस यात्री की गाथा है जो खुद को खोजने निकला था और रास्ते में संसार का मेला देखकर रुक गया। वो भूल गया कि वो आया क्यों था और खो गया दिखावे, लालच और इच्छाओं के जंगल में। लेकिन कबीर जैसे संत आते हैं और झकझोर देते हैं, अरे मनुष्य, तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा? ये प्रश्न ही जीवन का दरवाजा खोलते हैं। जिस दिन इंसान ने इन प्रश्नों को गंभीरता से पूछ लिया
उसी दिन से उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि सत्य यह है कि जीवन बाहरी नहीं, भीतरी है, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। सुख, शांति, प्रेम, वो सब तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बस तुम्हारा ध्यान बाहर भटक गया है। जैसे कोई चोर घर में रखे खजाने को छोड़कर गली-गली भीख मांगता फिरे, वैसे ही मनुष्य भीतर के आनंद को भूलकर बाहर भटक रहा है।